बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे ज़हनी थकावट या दिमागी थकावट, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। इस नफ्सा नफसी के जदीद दौर में हर दूसरा शख्स ज़हनी थकावट का मरीज़ बन गया है। ज़हनी थकावट की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि बहुत से कामों में हर वक्त ज़हन उलझा रहना, ऐसी ख्वाहिशात के पीछे भागना जो इंसान के बस की बात नहीं, पैसे और दुनिया के पीछे भागते रहना। आमतौर पर ज़हनी थकावट का पता ही नहीं चलता, जब ये मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर ले तब एहसास होता है। ज़हनी थकावट की अलामात मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कि बाज़ लोगों में चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होती है, बाज़ लोगों का सर वज़नी भारी बोझल सा रहता है और नींद की कमी का शिकार रहते हैं। बाज़ लोग अपने कामों पर फोकस नहीं कर पाते और अचानक पैनिक हो जाते हैं। अगर ये थकावट मुसलसल रहे तो भूल जाने की बीमारी और चिड़चिड़ापन पैदा कर देती है और बाज़ लोगों में सर दर्द की शिकायत मुश्किल रहने लगती है। ये तो थी इसकी अलामात और वजूहात। आप इसके इलाज की तरफ आते हैं। दिमागी थकावट या ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए बेहतरीन रेमेडी ये है, 50 ग्राम छोटी इलायची लें और उसके दाने, इसके बीज निकाल के अलग कर लें। ये आपको 50 ग्राम चाहिए। 100 ग्राम सौंफ लेंगे। अगर सौंफ के अंदर से मगज़ निकालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इसी तरह 100 ग्राम खुशक धनिया यानी धनिया के बीज लेंगे, उसके भी अंदर से मगज़ निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो वैसे ही आप साबुत धनिया के बीज ही शामिल कर लें। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है जी बादाम। 250 ग्राम इसके अंदर बादाम की गिरी डालेंगे। इन चारों चीज़ों का ग्राइंडर की मदद से पाउडर बना लीजिए। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 गिलास दूध को बॉयल करें। जब पकने लगे तो इसके अंदर 2 चम्मच भर के ये सफ़ूफ डाल दें और इसको चंद मिनट पकने के बाद इसको नीचे उतार लीजिए। ठंडा होने पर इसको पी लीजिए। अगर ये रेमेडी आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो जो दिमागी थकावट है उससे छुटकारा मिल जाएगा और जो अलामात आपको बताई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। एक बात याद रखें कि इसके साथ सुबह की सैर लाजमी करनी है। ऐसी हल्की फुल्की वर्जिश करें जिसमें सर नीचे की तरफ रहे, जैसे कि सजदे की हालत में रहता है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिससे दिल को भी सुकून मिलेगा और ज़हनी और दिमागी थकावट भी दूर हो जाएगी। ये थी जी इन्फॉर्मेशन दिमागी थकावट के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।